नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मेरठ में कोरोना मरीज का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में कोरोना मरीज ने बयां किया अपना दर्द। अस्पतालों की अव्यवस्थाओं का ऑडियो में जिक्र है और ऐसे में अस्पताल में गंदगी फैली हुई है। कोरोना मरीज की तरफ से इस ऑडियो में कहा गया, कोई भी देखने के लिए नहीं आता। मेरठ मेडिकल में भर्ती है कोरोना का मरीज और बातचीत के ऑडियो में बताई दुर्दशा की आप बीती है। विजय खरबंदा बताया जा रहा है कोरोना मरीज का नाम। न्यूज़ वन इंडिया हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इस ऑडियो के अंदर कोरोना मरीज होने की पुष्टि की गई है। इस बात को उसने जिक्र किया है कि वो कोरोना का पुष्ट मरीज है। इसके साथ ही साथ उसने कहा कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं, खाने के लिए, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब यहाँ पर खराब है। फिलहाल हालांकि न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और बता क्या हाल है? बस यश की वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके लेटर अभी मैं तो सुबह से नहा धो के तैयार बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल लेटर वेटर मैंने सब बना लिए, सब आईडी लगा ली अपनी है। बस यश के उसकी वेट कर रहा हूँ और वो है। चलो और बता, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत बेकार है। बेकार है। कोई देखने लायक नहीं है। गंदगी फैल रही है, तो गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर आते हैं? कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता जब से तू कोई नीचे सफाई वफाई करने वाले जिस दिन से आया हूँ उस दिन से दवाई तक नहीं आई। इन्हें एक बार बता दिया कोई आता है तो डॉक्टर को कह, जी मैं तो डॉक्टर हुई नहीं, मेरे तो टेस्टिंग का काम है। दूसरे से कहना होता है जी हम सफाई करने वाले हैं, हमें इससे डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर तेरे पास अभी तक 3 दिन में कोई नहीं आया? कोई डॉक्टर नहीं आया। 3 दिन से एक प्रॉब्लम बता रखी है कि मैंने सांस की दिक्कत हो रही है, कोई गोली मिल जाए, बस लिख के ले जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, दवाई देने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा। हाँ। और कितने जने हो तुम यहाँ पे? लमसम इस मेरे एरिया के अंदर 35 जने हैं। अच्छा, कितने टॉयलेट है? टॉयलेट 4-5 है। और 35 जनों में 4-5 टॉयलेट है? हाँ। और कोई सफाई नहीं है उसके अंदर। कोई सफाई नहीं है? नहीं। तो भी कल जब आपने करा था फोन, हाँ। अब या तो उस वजह से वो थोड़ी बहुत सफाई हुई है, नहीं तो फ्लैश 11 जितने भी सब गंदे। अच्छा। हाँ। कोई खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था कोई टाइम ही नहीं है खाने का। कल 11 बजे 11:30 बजे से नाश्ता है। किसी ने दवाई खानी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जन्म अपना नाश्ता जो आ रहा है दोपहर का कोई डॉक्टर अंदर नहीं आता? कोई नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ये हालत है। अच्छा, दवाई क्या दे रहे हैं ये यहाँ पे? कुछ दे, मैं कह रहा हूँ कोई गोली ही नहीं आ रही। कोई गोली? खाली ताकत की कोई दे दे में, या किसी को पैरासीटामोल भी दे दे में, कोई दवाई ही नहीं आ रही। अच्छा जी। हाँ जी। और कहने को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा मेडिकल में। कुछ नहीं है सिर्फ बस एक ही काम है इनका, जो पानी से टाइम पे मिल जाता वो, बस और कुछ नहीं। ये तो यहाँ पे मार रहे हैं। और बस बीमारी है, किसी को ये नहीं पता कि किसी को कोरोना है या नहीं है। कल एक बेचारा आया, इतनी जोर की सिर में दर्द हो रहा था, उसे देखने लायक नहीं, उन्होंने आके शीशे तोड़ने की कोशिश कर दी कि मैं तो यहीं से तोड़ के नीचे कूद जाऊंगा। तो मेरे को जब कुछ दिक्कत नहीं है, मैं सिर का इलाज करने के लिए आया, मुझे कोरोना वार्ड के अंदर भेज दिया। ऊपर वाला अगर मेरे साथ अगर कोरोना हो गया तो मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। 1 घंटे तक वो बेचारा परेशान रहा, कुछ सुनने वाला नहीं था। बल्कि 1 से भी 2 घंटे हो गए। कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली शिफ्ट करते हैं। यहाँ तो बेकार है। ठीक है भाई, यहाँ तो टाइम काटने वाली कहानी। ठीक। तो विजय खरबंदा और विनोद अरोड़ा के बीच की आपने ये बातचीत को सुना है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। विजय खरबंदा एक कोरोना मरीज बताकर एक क्वारंटाइन सेंटर में है, लेकिन उनका कहना है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं के शर्मा। के क्या हकीकत यही है जो हमने अभी ऑडियो में सुनी? जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हकीकत कुछ ऐसी है, क्योंकि जो प्राचार्य हैं डॉक्टर RC गुप्ता, उनसे भी बातचीत की गई। उन्होंने भी दबे स्वर में ये बात मानी है कि वहां पर व्यवस्थाओं को पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत है, और शायद इसीलिए लखनऊ के लिए एक लेटर भेजा है DM मेरठ ने, जो हमें हमारे सूत्रों से पता चला है। और उस लेटर पर शिकायत की गई है मेडिकल व्यवस्था की, यहाँ के डॉक्टर्स की, और जो ये व्यवस्था और इलाज करने का तरीका है उसकी। और शायद वहां से अभी आज शाम तक कोई टीम पहुंचेगी और फिर
वाकई इस हमारी खबर पर मोहर लग जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, डीएम अनिल ढींगरा ने, जो अभी हमें पता चला है, एक जांच कमेटी बैठा दी है, 3 लोगों की जांच कमेटी बैठाई है, जो ऑडियो वायरल हुई है और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर डीएम अनिल ढींगरा खुद काफी संजीदा है। वो अभी 2 दिन पहले वहीं पर पहुंचे थे और कंट्रोल रूम में बैठकर वहां पर मरीजों से उनका हाल जाना था। एक मरीज अमजद ने बताया था कि किस तरीके से उनके यहाँ पर पट्टी नहीं हो रही है। जब डॉक्टर आरसी गुप्ता से इस बारे में पूछा गया तो आरसी गुप्ता ने बताया कि कोई निश्चित दवाई तो है नहीं, इसलिए जो दवाई है वो दवाई दे दी जाती है। अमजद नाम के जो मरीज है, उन पे जो पैरों में जख्म है, उनकी ग्राफ्टिंग होनी है, इसलिए वहां पर कोई दवाई नहीं दी जा सकती। पहले हम आपको बता दें कि मेरठ में सबसे पहले भी ऑडियो वायरल हुई थी जब पहला केस मिला था, लेकिन तब उस ऑडियो वायरल को कोई किसी ने नहीं सुना था, बल्कि उन्हीं के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया था। लेकिन अब जब से बीजेपी के महानगर अध्यक्ष के पीएसओ की मौत हुई है, उनके पिता की मौत हुई है, उसके बाद बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं और जितने भी अधिकारी, उन्होंने अब जो भी ऑडियो वायरल हो रही है उसको सीरियसली ले रहे हैं और सीरियसली सुनकर अगर ऑडियो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर उस ऑडियो में कोई सच्चाई पाई जाती है तो फिर मेडिकल के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तुषार, मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से पांचली क्वारंटाइन सेंटर है, वहां पर भी बीजेपी के नेता के साले वहां पर है। उन्होंने भी बताया कि किसी तरीके से वहां पे खाना नहीं दिया जाता है। और के शर्मा, इस बीच एक जो बड़ा खुलासा है वो इस बात का है कि डॉक्टर्स वहां पर नहीं जाते, क्योंकि अगर क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कोरोना मरीजों के पास डॉक्टर्स ही नहीं पहुंचेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनको टेम्परेचर है, उनको कोरोना का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, अगर डॉक्टर्स वहां नहीं पहुंचेंगे तो दवाइयां नहीं पहुंचेंगी, और अगर दवाइयां नहीं पहुंचेंगे तो ठीक होने की बजाय वो तो बल्कि और हम उनको मौत के मुंह में धक्का दे रहे हैं। तुषार, इसीलिए न्यूज 1 इंडिया ने ये ऑडियो वायरल कर जो हुई है उस पर खबर का संज्ञान लिया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो महानगर अध्यक्ष के पीएसओ की मम्मी और भाई थे, उन्हें अभी नोएडा शिफ्ट कर दिया गया है। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता है। मेरी भी वहां पर 2-3 लोगों से बात हुई है तो उन लोगों ने यही बताया कि डॉक्टर्स तो अंदर पहुंचते ही नहीं है, वार्ड बॉय वहां पर जाकर इलाज करते हैं, और वार्ड क्या इलाज करेंगे, सफाई कर्मचारी क्या इलाज करेंगे, ये जरा सोचने की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश है कि मरीजों के लिए हर सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, डॉक्टर्स पहुंचने चाहिए। कर्मवीर योद्धा मानकर हम उनके लिए ताली बजाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है जो न्यूज 1 इंडिया सामने रख रहा है। क्योंकि हर की बात यह है कि जब ये जानकारी बाहर हम तक पहुंची है, ये जानकारी अगर ये ऑडियो हम तक पहुंचा है तो प्रशासन के हाथों में भी ये ऑडियो पहुंचा होगा, जानकारी पहुंची होगी। क्या प्रशासन अब तक हलचल में नहीं आया? पहले जानकारी नहीं थी, चलिए समझ में आता है, अब तो जानकारी होगी, अब तो हलचल में आना चाहिए। जी तुषार, इस ऑडियो के वायरल होने के बाद डीएम अनिल ढींगरा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, और संज्ञान लेने के बाद जो हमें अभी पता चला है कि 3 लोगों की एक कमेटी, उन्होंने 3 डॉक्टर्स की एक कमेटी गठित कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तुषार, कौन अपने खिलाफ अपनी रिपोर्ट देगा? यहाँ पर अगर बाहर से कमेटी गठित होती तो शायद कुछ न्याय की उम्मीद थी। कौन डॉक्टर अपने यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आनंद फानंद में, क्योंकि आप जब ऑडियो वायरल हुआ तो आपको कार्रवाई तो करनी है, तो खाना पूर्ति ही कर दी एक कमेटी बनाकर। जी, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। अब लखनऊ में अगर जिस तरीके से हमें पता चल रहा है, हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि डीएम अनिल ढींगरा ने लखनऊ में इस मेडिकल प्रशासनिक अव्यवस्था की शिकायत की है। वहां से 3 लोगों की कमेटी आने वाली है। अगर वो कमेटी आकर यहाँ पर जांच करेगी तो यहाँ के मरीजों को वाकई बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं आपको बता दूं, 200 का आंकड़ा हो गया है 200 के आंकड़े में, और पिछले 9 दिनों का आंकड़ा देखा जाए तो पिछले 9 दिनों के आंकड़े में 115 लोग यहाँ पर भर्ती हुए हैं और 4 मौतें हुई हैं। इसलिए मेरठ आगरा के बाद संवेदनशील है, और उसके बाद जिस तरीके की ये ऑडियो वायरल हुई है, ये बीजेपी के नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं। विनोद अरोड़ा जो शास्त्री नगर में व्यापारियों के हित के लिए हमेशा खड़े होते हैं, उनके पास ऑडियो में जो विजय खरबंदा है, उन्होंने शिकायत की थी कि किसी भी तरीके से उन्हें दिल्ली भेज दिया जाए। अच्छा, ये एक क्वारंटाइन सेंटर की बात थी जो हमने ऑडियो क्लिप के अंदर सुना है। तमाम क्या दूसरे जो क्वारंटाइन सेंटर हैं, हकीकत सब जगह कुछ एक सी ही है क्या? जी तुषार, ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये मेन सेंटर है मेडिकल LLRM मेरठ का, जो लाला लाजपत राय मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसमें 40 के 2
अस्पताल तैयार किए गए कोरोना वायरस संक्रमितों का, एक सस्पेक्टेड का, ये वहां का है। क्वारंटाइन सेंटर्स की तो हालत और भी है, वहां की तो ना शिकायत होती है ना कुछ होती है। जाते ही उनके मोबाइल उनसे छीन लिए जाते हैं, 12-12 बजे तक नहीं मिलता। यहाँ पर मुझे बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल से बात हो रही थी जब पीएसओ की डेथ हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि पीएसओ के जो फादर है राकेश, वो डायबिटिक थे और उनको एक बेड तक नहीं मिला था। और 12 बजे करीब जब उनकी शुगर 500 थी तो उन्हें सिर्फ सेब दिया गया था। उसके बाद बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों का राज है। मानवीय मूल्यों पर यह घात है कि जब एक आदमी वहां पर पहुंच रहा है अपने इलाज को लेकर, डॉक्टरों पर बहुत विश्वास कर और उसको अगर वहां पर इलाज नहीं मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सारी योजनाएं धरी की धरी बिल्कुल किस तरह से धरी की धरी रह जाती हैं। आम लोगों के लिए जो योजनाएं बनती हैं वो कैसे अधिकारियों के लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं, वो इन तस्वीरों से, इन ऑडियो क्लिप से साफ हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमने आपको ऑडियो क्लिप सुनाई जिसमें विजय खरवंदा नाम के शख्स जो कि कोरोना पीड़ित हैं, वो मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। वहां पर उनको आइसोलेट किया गया है, लेकिन वो वहां की हकीकत बयां कर रहे थे कि किस तरीके से वहां पर तमाम अव्यवस्थाएं हैं। ना तो डॉक्टर वहां पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ना ही किसी तरीके की कोई दवा दी जाती है, ना सफाई, ये तो दूर की बात है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेहत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट आया है। कुछ लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी है। अमित शाह ने कहा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह की तरफ से यह ट्वीट किया गया। हालांकि कुछ अफवाहें फैली थी, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, जिसको लेकर अमित शाह की तरफ से यह क्लियर कट कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी। सेहत को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, पूरी तरह से ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अमित शाह का यह ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। तो कुछ लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी है, इन बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा हालचाल पूछने, मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी लिखा है कि जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है, आपका भी धन्यवाद। तो अमित शाह की तरफ से यह ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और उन्होंने लिखा कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि इस तरह से अगर वो अफवाहें फैला रहे हैं तो वो मेरे स्वास्थ्य के लिए बेहतर की कामना कर रहे हैं और ये मेरे स्वास्थ्य में बेहतर का काम करेंगे। तो ये उन्होंने लिखा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुई है। तो वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार कई चिंताएं व्यक्त हो रही थी, कई लोग उनको लगातार मैसेजेस कर रहे थे। फिलहाल गृह मंत्री की तरफ से उन तमाम अफवाहों का खंडन करते हुए एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट के बाद स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आप दीर्घायु हों, यही हम सबकी कामना है। तो गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर स्मृति ईरानी की तरफ से यह ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि आप दीर्घायु हों, यही हम सबकी कामना है। तो ये एक तरीके से अफवाह फैली थी अमित शाह के तबीयत बिगड़ने को लेकर। 2 दिन से ये अफवाहें चली थी, बल्कि काफी दिन से ये अफवाहें चल रही थी। 2 दिन से लगातार गृह मंत्री ने लिखा कि उनको तमाम शुभकामनाएं और उनके स्वास्थ्य को बेहतर होने की जल्द से जल्द बेहतर हो, इसके लिए तमाम मैसेजेस मिल रहे थे। फिलहाल अब उनकी तरफ से ये खंडन किया गया कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये सारी खबरें जो हैं, ये सारी जो बातें हैं, ये महज सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। देश में 60,000 के करीब कोरोना मरीज हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 59,662 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 39,834 है। देश में अब तक 17,846 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 60,000 के करीब का आंकड़ा है। 20,000 लगातार अगर देखें तो ये 2,000 के आसपास मौतों का आंकड़ा पहुंच गया है। इसके अलावा 1981 लोगों की मौत का आंकड़ा है। इसमें देश के अंदर 60,000 के करीब कोरोना मरीज हो चुके हैं। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में 59,662
मरीज अभी तक सामने आए हैं। देश में अब तक का कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 39,834 है। 17,846 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कि डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा देश की स्थिति है। देश में कोरोना की स्थिति क्या है वो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। देश में 60,000 के करीब अब कोरोना मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें 1800 के आसपास मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि 1981 मरीजों की मौत हुई है। 18,000 मरीज ऐसे हैं जो कि अब तक ठीक हो चुके हैं। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 59,662 मरीज हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 39,834 हैं। तो वहीं यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 1800 हैं। यूपी में अब तक 1399 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है। कोरोना के एक्टिव केसेस 1800 हैं और अगर मरीजों के डिस्चार्ज होने की बात करें तो 1399 मरीज ऐसे हैं, लगभग 1400 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और फिलहाल होम क्वारंटाइन है। फिलहाल यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस 1800 हैं। तो वहीं कोरोना पर मुजफ्फरनगर से एक राहत भरी खबर है कि 72 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी कि 72 सैंपल भेजे गए थे जिनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पर मुजफ्फरनगर से ये एक राहत भरी खबर है। 72 सैंपल की जांच रिपोर्ट कराई गई थी और यह सभी नेगेटिव आई है। 72 सैंपल भेजे गए थे, 72 के 72 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं, जो कि एक राहत की खबर है। फिलहाल आपको बता दें मुजफ्फरनगर के लिए एक राहत की खबर, प्रशासन के लिए एक राहत की खबर। कोरोना पर मुजफ्फरनगर से राहत भरी खबर यह है कि 72 सैंपल्स भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल इसी के साथ जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। तो कोरोना पर मुजफ्फरनगर से राहत भरी खबर, 72 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल आपको बता रहे कि प्रशासन के लिए यह सरदर्द भी था कि अगर ये पॉजिटिव आता, फिलहाल अब ये नेगेटिव आए हैं। ऐसे में यहां पर प्रशासन एक राहत की सांस ले रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले के कई इलाके कंटेनमेंट जोन से में है। ऐसे में सेक्टर 7, अजनारा, डैफोडिल, सूरजपुर, तुगलकपुर कंटेनमेंट जोन कैटेगरी 1 में, दादूपुर, छपरोली के भी शामिल है। बिसरक, अल्फा 1, सेक्टर 45, पारस, टियरा कंटेनमेंट जोन की कैटेगरी 2 में है। एक एक मरीज वाले क्षेत्रों को कैटेगरी 1 में रखा गया। कैटेगरी 1 में 400 मीटर की परिधि, एक से अधिक मरीज वाले क्षेत्रों को कैटेगरी 2 में रखा गया। कैटेगरी 2 में 1 किलोमीटर की परिधि रहेगी। कंटेनमेंट जोन को दो तरीके से यहां पर बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन 1, कंटेनमेंट जोन की कैटेगरी 2। इसमें मरीजों की संख्या और रेडियस को देखते हुए यह तय होगा। अब खबर गोरखपुर से है, जहां पर 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव निकला है। कोरोना संक्रमित की संख्या अब यहां पर 4 हो गई है। बेली पार के भरवल गांव का रहने वाला युवक 5 मई को मुंबई से आया था। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने पुष्टि की है। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या अब यहां पर 4 हो गई है। 5 मई को मुंबई से लौटा था ये मरीज और आपको बता दें लगातार ये निगरानी में था। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इस 23 साल के युवक में कोरोना पॉजिटिव है। तो गोरखपुर में 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल उसे आइसोलेशन सेंटर में ले जाया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर 4 हो गई है।